हर बड़े काम में, चाहे वह बिजनेस हो, सेल्समैनशिप हो, विज्ञान, सेना या सरकार हो, आपको एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत पड़ती है जो न सिर्फ सोचता हो बल्कि काम भी करता हो। इंटरव्यूअर अक्सर इस तरह के सवाल पूछते हैं, क्या वह यह काम कर पाएगा? क्या वह पूरा काम कर सकता है? क्या वह खुद ही काम में जुटा रहेगा या उसे बार बार याद दिलाना पड़ेगा? क्या वह काम पूरा करेगा या सिर्फ बातें ही करता रहेगा? इन सारे सवालों का लक्ष्य एक ही है, यह पता लगाना कि क्या वह व्यक्ति कर्मठ है, क्या वह व्यक्ति काम का है। कहने का मतलब है कि सफलता सिर्फ बातों से नहीं, काम करने से मिलती है। तो इस वीडियो में बड़ी सोच का बड़ा जादू बाय डेविड जे श्वार्ट्ज बुक के 10th चैप्टर से हम जानेंगे कि काम में जुटने की आदत कैसे डालें जिससे हमें सफलता मिल सके। जब आप सफल और असफल दोनों तरह के लोगों का अध्ययन करते हैं तो आप पाएंगे कि आप उन्हें दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। सफल लोग कर्मठ होते हैं, औसत व्यक्ति साधारण होता है, जबकि असफल लोग निठल्ले होते हैं। मिस्टर कर्मठ काम करने वाले होते हैं, वे काम शुरू करते हैं, उसे पूरा करते हैं और उनके दिमाग में विचार और योजनाएं होती हैं। मिस्टर निठल्ले काम को टालते रहते हैं जब तक कि वे यह साबित न कर दें कि वह काम उन्हें क्यों नहीं करना चाहिए या वह काम वे क्यों नहीं कर सकते, या जब तक काम का वक्त ही ना निकल जाए। मिस्टर कर्मठ और मिस्टर निठल्ले के बीच का अंतर अनगिनत चीजों में दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर कर्मठ जो योजना बनाते हैं उसे पूरा करते हैं। मिस्टर निठल्ले सोचते रहते हैं और अगले साल तक के लिए टाल देते हैं। मिस्टर कर्मठ निर्णय लेते हैं कि उन्हें मंदिर जाना चाहिए और वे ऐसा करते हैं। मिस्टर निठल्ले सोचते हैं कि मंदिर जाना एक अच्छा विचार है, परंतु वे ऐसा करने से बचते रहते हैं। मिस्टर कर्मठ अपना खुद का बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, वे ऐसा कर लेते हैं। मिस्टर निठल्ले भी खुद का बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, परंतु उन्हें ऐसा बहाना मिल जाता है जिसके कारण वे कभी ऐसा नहीं कर पाते। मिस्टर कर्मठ 40 साल की उम्र में किसी नए काम में हाथ डालने का फैसला करते हैं, वे ऐसा सफलतापूर्वक कर लेते हैं। यही विचार मिस्टर निठल्ले के मन में आता है, परंतु वे इस बात पर सोचते रहते हैं और कभी कुछ कर ही नहीं पाते। अब खुद से पूछिए कि आप क्या बनना चाहते हैं, मिस्टर कर्मठ या मिस्टर निठल्ले? यदि आपने मिस्टर निठल्ले बनना चुना है तो इस वीडियो को आगे ना देखें, और यदि आपने मिस्टर कर्मठ बनने का सोचा है तो इस वीडियो को अंत तक देखें। हर व्यक्ति कर्मठ बनना चाहता है, इसलिए आइए काम शुरू करने और फिर उसे पूरा करने की आदत डालें। बहुत से निठल्ले लोग इस तरह के इसलिए बने क्योंकि वे इस बात का इंतजार करते हैं कि परिस्थितियां पूरी तरह से आदर्श हो जाएं। परंतु यह भी सच है कि कोई भी इंसानी चीज पूरी तरह से आदर्श या पूर्ण नहीं होती है, ना ही हो सकती है। इसलिए अगर आप आदर्श स्थिति का इंतजार करेंगे तो शायद आपको हमेशा इंतजार ही करना पड़ेगा। आप इस समस्या को इन दो तरीकों से दूर कर सकते हैं। 1. भविष्य में आने वाली कठिनाइयों का अनुमान लगाएं। हर नए काम में जोखिम, समस्या और अनिश्चितताएं होती हैं। मान लें कि आप कार से कहीं जाना चाहते हैं और आप तब तक चलना शुरू नहीं करेंगे जब तक कि आपको इस बात की पूरी गारंटी न मिल जाए कि रास्ते में कोई बाधा नहीं आएगी, आपकी गाड़ी खराब नहीं होगी, मौसम खराब नहीं होगा, कोई शराबी ड्राइवर आपको तंग नहीं करेगा और किसी तरह का कोई खतरा नहीं होगा। तो क्या होगा? आप कब चलना शुरू करेंगे? कभी नहीं। इस यात्रा की तैयारी आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप यात्रा का नक्शा साथ रख लें, अपनी कार को चेक करा लें और इस तरह पूरी सावधानी बरतें। परंतु आप सारे खतरों को ना तो भाप सकते हैं, ना ही उन्हें खत्म कर सकते हैं। 2. जब समस्याएं और बाधाएं आएं तब उनसे निपटें। सफल व्यक्ति की योग्यता इस तरह नहीं जांची जाती कि वह काम शुरू करने के पहले ही सारी बाधाओं को हटा देता है, बल्कि इस बात से जांची जाती है कि जब भी उसकी राह में बाधाएं आती हैं वह उनसे निपटने के तरीके खोज लेता है। हर दिन हमारे दिमाग में हजारों अच्छे विचार आते हैं और हर दिन हजारों लोग अच्छे विचारों को दफनाते रहते हैं क्योंकि उनमें उन पर अमल करने की हिम्मत नहीं होती। इस तरह विचारों पर अमल करें।
1. अपने विचारों पर अमल करके उन्हें मूल्यवान बनाएं, चाहे विचार कितना ही अच्छा हो। यदि आप उस पर अमल नहीं करेंगे तो आपको जरा भी लाभ नहीं होगा। 2. अपने विचारों पर अमल करें और मन की शांति हासिल करें। किसी ने एक बार कहा था कि सबसे दुखद शब्द है काश मैंने ऐसा किया होता। जो लोग दुनिया में कुछ कर गुजरते हैं वे इस बात का इंतजार नहीं करते कि कब उनका मूड सही होगा, बल्कि वे मूड को सही करने का सामर्थ्य रखते हैं। छोटे परंतु कष्टदायक कामों के बुरे पहलुओं के बारे में सोचने के बजाय आप बिना सोचे उस काम को करना शुरू कर दें। कल, अगले सप्ताह, बाद में, और किसी दिन, फिर किसी समय, यह सभी असफलता के शब्द हैं। बहुत सारे अच्छे सपने कभी सच नहीं हो पाते क्योंकि हम यही कहते रह जाते हैं मैं इसे किसी दिन शुरू करूंगा, जबकि हमें कहना चाहिए मैं इसे अभी शुरू करता हूं। याद रखें, अभी काम करने का तरीका सफलता का तरीका है, जबकि फिर किसी दिन या फिर कभी काम करने की सोच असफलता का तरीका है। सफलता के लिए यह करें। 1. संघर्ष करने वाला बने। जब आप ऐसी कोई बात सोचें जो आपके हिसाब से की जानी चाहिए तो आप तत्काल उस विचार को उठा लें और फिर उसके लिए संघर्ष शुरू कर दें। 2. स्वयंसेवी बने। हम में से हर एक के जीवन में ऐसा मौका आया होगा जब हम किसी संस्था में स्वयं सेवा करना चाहते होंगे, परंतु हमने ऐसा नहीं किया। कारण क्या था? डर। यह डर नहीं कि हम काम नहीं कर पाएंगे, बल्कि यह डर कि लोग क्या कहेंगे, यह डर कि लोग हम पर हंसेंगे, हमें जुगाड़ कहेंगे, हमें महत्वाकांक्षी समझेंगे। यही डर बहुत से लोगों को आगे बढ़ने से रोकता है। यह स्वाभाविक है कि आप लोगों का समर्थन, उनकी तारीफ चाहें, परंतु खुद से पूछें, मैं किन लोगों की तारीफ चाहता हूँ? उन लोगों की जो मुझ पर ईर्ष्या के कारण हंसते हैं, या उन लोगों की जो कर्मठता से काम करके सफल होते हैं? सही विकल्प क्या है यह बताने की जरूरत नहीं है। कर्म की आदत को बढ़ावा दें। 1. कर्मठ बने, काम करने वाला बने, काम टालने वाला ना बने। 2. परिस्थितियों के आदर्श होने का इंतजार ना करें, वे कभी आदर्श नहीं होंगी। भविष्य की बाधाओं और कठिनाइयों की उम्मीद करें और जब वे आएं तब आप उन्हें सुलझाने का तरीका खोजें। 3. याद रखें, केवल विचारों से सफलता नहीं मिलती, विचारों का मूल्य तभी है जब आप उन पर अमल करें। 4. डर भगाने और आत्मविश्वास हासिल करने के लिए कर्म करें। जिस काम से आप डरते हो वह करें और आपका डर भाग जाएगा। 5. सही मूड बनने का इंतजार ना करें, कर्म शुरू कर दें और आपका मूड अपने आप सही हो जाएगा। 6. अभी काम शुरू करने के बारे में सोचें। कल, अगले सप्ताह, बाद में, और इसी तरह के शब्द असफलता के शब्द हैं। इस तरह के व्यक्ति बने, मैं अभी इस काम को शुरू कर देता हूँ। 7. कार्य में जुट जाएं, कार्य की तैयारी में समय बर्बाद ना करें, इसकी बजाय सीधे काम में लग जाएं। 8. पहल करें, संघर्ष करें, गेंद छीनकर गोल की तरफ दौड़ लगाएं। स्वयं सेवक बने, यह बताएं कि आप में काम करने की योग्यता और महत्वाकांक्षा है। अपने दिमाग को गैर में डाल दें और सफलता की राह पर चल पड़ें। इस बुक के दूसरे चैप्टर्स की समरी देखने के लिए इस प्लेलिस्ट को देखें। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।